शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्म सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्म सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। बाप और बेटे और रूहुल कुदूस के नाम से आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हाँ, हम लायक नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, पर हम सबों को खुदा योग्य बनाता है। हम सबों को खुदा अपने पवित्र आत्मा की ताकत से लायक बनाता है। खुदा के फजलों से भरपूर होने के लिए खुदा हम सबों को बुलाता है। आइए आज के दिन हम कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से एक अध्याय पढ़ेंगे। उसमें से गिने चुने कुछ आयतों को हम सुनेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि पाक वचन को सुनना और उसे समझना और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखें, संत पौलुस ने तकरीबन आधे पत्रों को लिखा है। संत पौलुस था यहूदी, शास्त्री, फरीसी। एक फरीसी होने के नाते खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता था, अत्याचार करता था, और मन परिवर्तन के बाद उसने पूरे जोश के साथ, पूरे अक्ल और दनाई के साथ खुदा के पाक वचन को सुनाया। और संत पौलुस अलग अलग जगह जाकर प्रचार करता है। संत पौलुस के पत्रों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए जम्मू में आकर प्रचार किया, और जब जम्मू कलीसिया को छोड़कर पंजाब या जलंधर गए, तो जलंधर से उनको पता चला कि जम्मू में अच्छा कलीसिया में प्यार है, एक दूसरे के साथ सब्र करते हैं, या एक दूसरे के साथ सब्र नहीं करते हैं या फूट हैं। तो उन लोगों को और प्रोत्साहन देने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों को और जोश देने के लिए कि हाँ जी, हार मत मानो, खुदा में बने रहो, एक दूसरे के साथ मत लड़ो, तो वहाँ से जलंधर से जम्मू चिट्ठी लिखते हैं। और जम्मू में सारे इकट्ठे बैठकर संत पौलुस के उन उस पत्र को पढ़ते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और खुदा में एक बने रहते हैं। और वैसे ही संत पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाओं में जाकर प्रचार किया। और हम सबों के लिए बहुत बड़ी एक फजल है, कृपा है संत पौलुस के पत्रों को पढ़ना और उन पर विचार करना। कोरिन्थ शहर में रहने वाले लोगों को संत पौलुस इस चिट्ठी को लिखते हैं। आइए हम इस पत्र के पहले अध्याय के कुछ आयतों को, गिने चुने आयतों को हम पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। हर पत्र की शुरुआत में संत पौलुस लोगों को सलाम करते हैं। इस सलाम के इन लफ्ज़ों को सुनते ही हमें बहुत खुशी महसूस होती है। संत पौलुस कहते हैं हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा हासिल करने के बाद हम सबों को उस खुदावंद यीशु मसीह के समान जीना है। बाप, बेटे और रूहुल कुदूस के नाम पर हम सबों को बपतिस्मा दिया गया। बाहरूनी चिन्ह है पर अंदरूनी फजल है।
खुदा हमारे दिलों को बदलने के लिए हम सबों को बुलाता है। हमारे दिल के बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे दिलों को हम बदलते हैं, हम संतों के समान जी सकते हैं। बाहरूनी हालत, दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत बहुत कम मायना रखेंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर दुश्मन नहीं है, बाहर का दुश्मन हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। खुदा हम सबों को ये मदद करता है, फजल देता है, अपने पाक वचन के जरिए, पाक सैक्रामेंटों के जरिए अपने अंदर से उस दुश्मन को निकालें, अपने अंदर के उस दुश्मन को नष्ट करें। और संत पौलुस खासकर खुदा के उस मेहरबानी को हासिल करने के लिए बुलाता है। संत बनने के लिए बुलाए गए हैं और हम सबों को खुदा का अनुग्रह है, खुदा की मेहरबानी हम सबों के हमारे दिलों में दिया गया है। हम सबों को मुफ्त में दिया गया है। खुदा की मेहरबानी को हासिल करने के लिए हम लायक नहीं है। जैसे पाक सैक्रामेंट को हासिल करने के लिए हम लायक नहीं है, फिर भी खुदा हमें हासिल करता है, वैसे खुदा की मेहरबानी हम सबों को मुफ्त के रूप में हम सबों को दिया गया है, एक वरदान के रूप में दिया गया है। और हम सबों को भी संत पौलुस के समान धन्यवाद करना चाहिए हर बात पर, हर भाई बहन को देकर, अच्छा हो या बुरा हो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता हो, नहीं व्यवहार करता हो, क्यों? वजह साफ है, क्योंकि खुदा ने जैसे मुझे बनाया वैसे ही उस भाई को, उस बहन को बनाया। इसलिए मैं खुदा को सलाम नहीं कर रहा, खुदा को इज्जत नहीं, उस भाई को इज्जत नहीं कर रहा, या उसके दिखावे को इज्जत नहीं दे रहा, या उसकी गलती को देखकर मैं इज्जत नहीं दे रहा, खुदा को इज्जत दे रहा, क्योंकि खुदा के शक्ल और सूरत में हमें एक दूसरे को देखना चाहिए, क्योंकि उसी इज्जत के साथ हम सब बनाए गए हैं। इसलिए संत बनने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। खुदा की मेहरबानी हम सबों के लिए हासिल है और हमें धन्यवाद देनी चाहिए खुदा के उस सारे वरदानों के लिए। आगे पढ़े आयत 7 से आगे। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और सब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अनंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतीक है, उसने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। कोरोना वायरस है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बाढ़ के चलते या बारिश के चलते, मौसम के चलते या बीमारियों के चलते। हमारे अंदर बहुत डर है। जब तक हमारे घर में बीमारी नहीं पहुंचती, हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, पर दूसरों को हम डरा रहे हैं, डरा रहे हैं और खुदा के पाक वचनों को गलत तौर तरीके से भी सुनाते हैं कि अभी दुनिया खत्म होने वाली है और तौबा करो और खुदा में विश्वास करो, नहीं तो तबाह हो जाओगे या खुदा खत्म कर देगा या स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। ये सारे तौर तरीके हम सबों को खुशी और प्यार के साथ नहीं चलाते। और संत पौलुस हम सबों के लिए एक महान संत है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा, बाकी लोगों को छोटा नहीं, अपने आप को सेवक के रूप में देखता है, ताकि हर कोई उसके जरिए खुदा के उस इज्जत और पहचान को हासिल करें। उनके पत्रों में संत पौलुस हमेशा अपने आप को बराबर इज्जत के साथ एक सेवक के समान देखते हैं। इसलिए हम सबों को भी एक दूसरे के साथ हमारी ताल्लुक रखने के वक्त या बातें करने के वक्त, एक दूसरे के साथ दुआ करने के वक्त या घर में बैठते वक्त एक दूसरे को बराबर इज्जत से देखना है, क्योंकि हम खुदा के सामने सारे भाई बहन हैं। इसलिए सबको खुदा की कृपा हासिल है। सबको, सब अच्छा हो, अच्छे काम करता हो, अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, विश्वास करता हो, विश्वास नहीं करता हो, चर्च आता हो या सपोर्ट करता हो, सबको खुदा की कृपा हासिल है। इसलिए हम सबों को खुदा के उस फजलों से जुड़ कर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही हम सबों को उस संतों की जिंदगी बिताने के लिए हमें मदद करता है। याद रखें भाइयों और बहनों, आपको खुदा की कृपा हासिल है, आपके पास है खुदा का फजल। आपके दिल में खुदा की पहचान और इज्जत को आप महसूस करें और खुदा में खुश रहें और खुदा में दुआ करें। आगे बढ़े। क्लोए के घर वालों से मुझे पता चलता कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापदा है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं केफस का हूँ,
और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? हर एक पत्र में पहला हिस्सा है सलाम। सलाम कहते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और उसके बाद तुरंत असली मुद्दे पर संत पौलुस आते हैं। यहाँ फूट की बात है। यहाँ अलग अलग ग्रुप में पहले से फूट पड़ गई है लोगों के बीच में, कोरिंथ के कलीसिया के बीच में, और संत पौलुस तुरंत उनको अपनी गलतियों पर एहसास होने के लिए उन्हें बताते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में हो गए हैं। और हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए अगर हम प्रभु के भाई बहन है, प्रभु यीशु मसीह की इज्जत हम सबों में है, खुदा के बच्चे होने के नाते हम सबों को इन बातों को याद रखना ज़रूरी है। अगर फूट है तो खुदा का वरदान नहीं है। अगर हम एक साथ हैं, खुदा हम सबों के ताकत को और बढ़ाएगा। जब भी हम खुदा के उससे प्यार को एक दूसरे को जाहिर करना चाहते हैं, हमारे बीच में एकता होनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हो सकती हैं, बहुत सारी कमी कमजोरी हो सकती हैं। सब्र करें, बर्दाश्त करें, पर खुदा को ही माने। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए मुक्तिदाता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन आज के ज़माने में कितने लोग, कितने प्रचारक हैं। हर कोई प्रॉफिट निकला, कोई भविष्यवाणी निकला, और कोई बिजनेसमैन है जो प्रचार करता है चमत्कार के ऊपर चमत्कार, और सारे चमत्कार चाहते हैं। हर कोई चमत्कार चाहता है। अगर मुझे ये चंगाई मिल जाएगी, अगर मुझे ये काम हो जाएगा, अगर मुझे मेरे घर में ये परेशानी दूर हो जाएगी, अगर मुझे ये काम हासिल हो जाएगा, ये सब कुछ हमारी जो खुशी है एक कदम दूर है। और ये कदम दूर के बाद हमारा ईमान का क्या होगा मैं नहीं मालूम। इसलिए हम यहाँ दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, यहाँ सुनते हैं, वहां सुनते हैं, हमारे अंदर ही अंदर फूट है। संत पौलुस इन बातों के खिलाफ बहुत जोरदार प्रचार करेंगे, और यहाँ उनके बीच में जो भी फूट था उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आगे आयत 17 से पढ़ें। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़े। संत पौलुस पूरे दिल से हमसे बातें करते हैं, बपतिस्मा देने नहीं पर खुदा को प्रचार करने के लिए, खुदा के उस प्यार को प्रचार करने के लिए मैं भेजा गया हूँ। और संत पौलुस के कहने के तौर तरीके में कभी कभी हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं, हमारे मुंह पर सच्चाई को बोल देते हैं। पर आज के ज़माने में हम सब सच्चाई नहीं बोलते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं सच बोलूं, अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोल दूं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी कलीसिया टूट जाएगी या हमारे बीच में एकता नहीं बना रहेगा। और संत पौलुस हम सबों से यही कहना चाहते हैं, सिर्फ बपतिस्मा नहीं। अक्सर ये होता है कि मैंने खुदा में बपतिस्मा हासिल कर लिया, मैं बच गया और मेरे जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। बपतिस्मा के साथ कुछ भी नहीं। बपतिस्मा हमारे लिए शुरुआत है, बपतिस्मा हमारे लिए दरवाजा है, पर दरवाजे के अंदर जाते वक्त, दरवाजे के अंदर जाने के बाद हम सबों को कलीसिया में कितने महान काम करना है, कितने महान जानकारी को हासिल करना है, कितने महान कुर्बानियों को चढ़ाना है, कितने महान सलीब हम सबों को उठाकर ले जाना है, वो सब खुदा हम सबों को प्रकट करेगा। पर याद रखें, आपने बपतिस्मा हासिल कर ली है, आपने डुबकी का बपतिस्मा हासिल कर लिया है, आपने तवी में, आपने जज्जर कोटली में जाकर हासिल कर ली है। ये मत सोचें कि मेरी जिंदगी बच गई है। खुदा इन बातों को हम सबों को नहीं देता, और संत पौलुस इन बातों के खिलाफ है, क्योंकि खुदा में एक होने का मतलब खुदा के उन फजलों से भरपूर होकर बहुत सारी जिम्मेदारियों को हासिल करना, और जिम्मेदारियों को निभाना हम सबों के लिए जरूरी है। और संत पौलुस इस दूसरे हिस्से में, जब फूट नहीं होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करें और सच्चे प्रचार को जाहिर करें। इन सारे बातों के जरिए हम सबों से ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और कोई भी रास्ता हो हम गुमराह ना हो जाएं और खुदा में हमेशा बने रहें। और तीसरे हिस्से में आए। इस अध्याय में 3 हिस्से हैं, और तीसरा हिस्सा हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है क्रूस यानी सलीब की शिक्षा। हम आयत 18 से सुनेंगे। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं
वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ये दो आयतें जो हमने सुना है, ये शुरुआत करता है कि जो भी जिम्मेदारी से दूर रहना चाहता है, जो भी दुख दर्द से दूर रहना चाहता है, जो भी चमत्कार और चंगाई के चलते अपने सलीब को नहीं उठाना चाहता है, वो उसको मूर्ख के बराबर संत पौलुस समझते हैं। और उल्टा दुनिया जब भी हम सलीब के बारे में बताते हैं, अक्सर कैथोलिक कलीसिया में अगर हम सलीब पहनते हैं, अगर चर्च में सलीब रखा है, अगर सलीब की हम आराधना करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी ये सिर्फ उदास रहने के सबक देते हैं और लोगों को दुखी कर देते हैं और दुख दर्द के बारे में बातें करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, सिर्फ जिंदा खुदा के बारे में प्रचार करनी चाहिए। उल्टा हम सबों को ये भी जानना जरूरी है, हमारी जिंदगी हर रोज सलीबी सफर है। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को त्यागे, अपने रोज के सलीब को उठाएं और मेरे पीछे चले आएं, दुनिया के पीछे नहीं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह में जीने में, प्रभु यीशु मसीह की पैरवी में सलीब के बिना नहीं चलेगा। और संत पौलुस जोरदार इस मुद्दे को हम सबों के सामने पेश करते हैं। आगे पढ़ेंगे 22 आयत से। यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बांधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। हमारे ईमान में प्यारे भाई और बहनों, ये जो दो लड़ाई है इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। दुनिया बहुत सारी चीजों को हमें पेश करती है और दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। दुनिया के सोच विचार, दुनिया के ज्ञान, दुनिया की ताकत और दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया के दिखावे सब खत्म हो जाते हैं। और मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को अपने आप को कुर्बान करते हुए सलीब पर हम सबों को ये शिक्षा दी कि जब भी हम मरेंगे हम जिंदा होंगे, जब भी हम दुख दर्द उठाएंगे हमारी जीत होगी। जितना भी हम मेहनत करेंगे, जितना भी हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भाग ना जाते हुए खुदा के रास्ते में जाएंगे, हम जरूर उस जलाली सफर में हाजिर होंगे। यूनानी के बारे में बताया गया है, यूनानी बहुत मशहूर थे, दर्शन शास्त्र सब यूनान ग्रीक से शुरू होता है। और यहूदी बहुत समझदार थे और यहूदी चाहते हैं ज्ञान। और प्रभु यीशु मसीह ज्ञान और चमत्कार इन दोनों के अलावा नहीं, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को और एक रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और उसके अलावा हलीमगी और खुदा की पाक मर्जी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को रास्ता दिखाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सामने हमारे सारे तौर तरीके आज भी जैसे मदर तेरेसा ने हम सबों के लिए सेवा का मार्ग दिखाया, बहुत सारे हमारे संस्थाओं में ऐसी सेवा का काम चलता है। दुआ करने की हो, गरीबों की सेवा करने की हो और बीमारों की सेवा करने की हो। ये दुनिया के तौर तरीके में बहुत अजीब है। दुनिया इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है। हमारे इन सारे संस्थाओं में जाकर देखने से हमें पता चल जाता है कि इनके तौर तरीके में, इनकी सेवा में और इनकी मेहनत में ना सिर्फ दुनिया का ज्ञान है, ना सिर्फ चमत्कार है, ना सिर्फ ताकत है, ना सिर्फ पैसा है, ना एक अंदरूनी एक ताकत है। वो है प्रभु यीशु मसीह की ताकत, जिसको दुनिया कहेगी मूर्खता, दुनिया कहेगी बेवकूफ़ी, दुनिया कहेगी कमजोरी, पर जब रास्ते में चलते चलते प्रभु यीशु मसीह के तौर तरीके हमें जीत हासिल करने के लिए हम सबों को मदद करती है। इसलिए सलीब की जो मूर्खता है या जिम्मेदारी की या कुर्बानी देने की जो मूर्खता है उसे हमें अपनाना है, ताकि दुनिया के सारे दिखावे के सामने हम जीत हासिल कर सकते हैं। हलीमी के साथ,
जिम्मेदारी के साथ और खुदा के उस ताकत के साथ। आगे 27 आयत से पढ़ें। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। खुदा के बुलाहट हमेशा महान है। खुदा उन लोगों को बुलाता है जो कमज़ोर है। माँ मरियम को बुलाया था, एक मामूली एक लड़की थी जिसने कहा मैं खुदा की दासी हूँ, आपकी मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। कोई लिस्ट नहीं लगाया या कोई ऑर्डर नहीं किया मुझे ये बनाओ वो गाड़ी लेकर दो। सिर्फ खुदा के सामने सब कुछ मेरी ज़िंदगी हाजिर है। और माँ मरियम जब ऐलान करती हैं, माँ मरियम की भविष्यवाणी आज भी पूरी होती है। और दुनिया में बहुत सारे लोगों को खुदा ने बुलाया है अपनी सेवा के लिए, और हलीम होकर, चाहे सेंट फ्रांसिस हो, चाहे मदर टेरेसा हो आज के ज़माने में, और बहुत सारे लोगों को खुदा ने बुलाया और खुदा की सेवा में उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, कुर्बान कर दी। पर खुदा की बुलाहट दुनिया की बुलाहट से बिल्कुल अलग है। जब हम खुदा के प्रचार करते वक्त अगर हम दुनिया के उस पैरवी चाहते हैं, खुदा दुनिया के वो दिखावा चाहते हैं, दुनिया के समान भीड़ चाहते हैं, दुनिया के समान बहुत लोगों की तारीफ चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे खुदा के उस वरदान के खिलाफ काम कर सकते हैं। खुदा के लिए हलीमगी, गरीबी और खुदा के लिए उस नेक रास्ते पर चलना हमेशा हमारे लिए ज़रूरी है। संत तेरेसा ने अपने बहन को कहा गरीब रहना ज़रूरी है। जितना गरीब रहोगे उतना प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा। जितना गरीब सोच विचार रखोगे दूसरों की सेवा में और अपनी ज़िंदगी में, उतना ही प्रभु यीशु मसीह तुम्हें प्यार करेगा। इसका मतलब ये नहीं है गरीब होने का मतलब धन दौलत की नफरत करना ना, अपने दिल में उस खुदा के वरदानों को हासिल करना हम सबों के लिए ज़रूरी है। इसे पूरे दिल से महसूस कर लें। जब भी खुदा हमें गरीब बनने के लिए, जब भी खुदा हमारे दुख दर्द सहने के लिए, जब भी खुदा परेशानी मुसीबतों को उठाने के लिए हम सबों को बुला रहा है, कोई निशान हम सबों को दिख रहा है, कुछ विचार हमारे दिल में आ रहा है, उसका मतलब खुदा दुनिया के तौर तरीके के खिलाफ लड़ने के लिए, जीत हासिल करने के लिए हमें बुला रहा है। दौड़ ना जाए, परेशानी भी हो, बीमारी हो, दौड़ ना जाए, भाग ना जाए, खुदा में बने रहें, क्योंकि खुदा की बुलाहट आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके भविष्य के लिए खुदा की जो मर्जी है ज़रूर एक पाक मर्जी होगी। इस अध्याय को हम खत्म करें। 29 आयत से पढ़ें। जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे, उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। हमने आज एक अध्याय पढ़ने की कोशिश की है। याद रखें, शुरुआत में जब बाइबल लिखा गया उस वक्त अध्याय या आयतें नहीं थी, मार्क नहीं किया गया था। बाद में जब बाइबल को छापना शुरू किया, जब बाइबल को डिवाइड करना शुरू किया, जब बाइबल को अलग अलग किताबों को इकट्ठा बाइबल के रूप में, एक किताब के रूप में रखा, तब आए अध्याय यानी बाब और आयतें, वाक्य। इसलिए हम अक्सर, हमारी आदत है, एक आयत को ले लिया और उस आयत पर हमने प्रचार कर ली, एक आयत को ले लिया और उसके ऊपर हमने अपनी सोच विचार के हिसाब से, हालात के हिसाब से हमने किसी मोड़ मरोड़ कर संदेश दे दिया। हमने बाइबल के हर एक अध्याय या हर एक किताब को पूर्ण रूप से देखना। संत पौलुस के सोच विचार को हमने देखा, बड़े प्यार से बुलाते हैं, संत बनने के लिए बुलाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के उस एकता में बंद रहने के लिए बुलाते हैं। और हमारा हथियार है सलीब, और सलीब के पीछे चलने का मतलब हमें हलीम की,
सलीब के पीछे चलने का मतलब यीशु पहला है, यीशु हमेशा है, यीशु का फजल है और हम यीशु के फजल के मुताबिक हम जिंदगी बिताएंगे। खुदा हम सबों को ताकत देगा और हमारे जरिए खुदा का फजल दूसरों को भी हासिल होगा। जो भी गर्व करना चाहते हैं वो प्रभु पर गर्व करें, यानी खुदा यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, खुदा का फजल है खुदा अगर तुम्हारा फजल है मैं जरूर जीत सकता हूँ, है खुदा अगर तू चाहता है जरूर मेरी जिंदगी सही निकलेगी। ऐ प्रभु अगर तेरी मर्जी है तेरी मर्जी पूरी हो, अगर ऐसा ही चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो। ये हलीमगी हमारे जिंदगी में हर रोज होना जरूरी है। खत्म करते ही हम इन दिनों अलग अलग संतों की जिंदगी को हम देख रहे हैं। कल हमने संत मोनिका की ईद मनाई, संत अगस्तीन की माँ है, और आज संत अगस्तीन है, और कल यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत है, यानी उनका हत्या जब हुआ था उसकी यादगारी मनाते हैं। जिंदगी में प्यारे भाई और बहनों, खासकर ये कोरोना वायरस को लेकर हमारे जीने के तौर तरीके बदल गए। बच्चे बहुत लेट उठते हैं, माँ बाप ड्यूटी पे जाते हैं, कोई कदर नहीं है बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बोलते हैं कि 3 महीने हो गए अभी हमने कुछ नहीं किया, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं की, हम अगले साल शुरू करेंगे। हमारे तौर तरीके सही नहीं है, हमारे तौर तरीके जिम्मेदारी वाले तौर तरीके नहीं है। माँ बाप उम्मीद नहीं रखते हैं, मेहनत जरूर पैसे के लिए धन दौलत के लिए करेंगे पर ईमान में उम्मीद नहीं रखते। संत मोनिका अगस्तीन की माँ, ये 4वीं सदी की बात है, जब अपने पति और बेटे के लिए लगातार दुआ करती है, लगातार दुआ करती है, 20 सालों से भी ज्यादा दुआ करती है। अगस्तीन एक विद्वान था, बहुत सारा ज्ञान था, पर खुदा में विश्वास, सच्चे खुदा में विश्वास नहीं था। गलत धारणाओं पर, गलत आदतों पर, दुनिया के तौर तरीके पर, दुनिया के हर एक ऐशो आराम पर खो गया था। और एक माँ दुआ करती है, रोकर दुआ करती है, अपने बेटे के पीछे चलती है, पर कभी भी उसने उम्मीद नहीं हारा, अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ा। इस सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब मैंने हार नहीं मानना। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब मैंने किसी भी बात पर आराम नहीं करना। और जो बिशप थे वहां के, बिशप ने कहा इतने आंसू बहाकर दुआ करती है, इतने आंसू बहाकर दुआ करती है, जरूर एक कभी भी हो नहीं सकता है कि ऐसा बेटा बच ना जाए। और जरूर उसकी दुआएं कबूल हुई और अगस्तीन का मन परिवर्तन हुआ। और मन परिवर्तन होने के बाद संत अगस्तीन एक ईसाई बनने के बाद पुरोहित बनता है। एक पुरोहित बनने के बाद उसके बाद उन्हें बिशप बनने के लिए चुनते हैं, यानी माँ की दुआ और बेटे का एक नया जन्म। संत अगस्तीन ने अपने किताबों में लिखते वक्त कहते हैं, ना सिर्फ माँ पर ये मेरी माँ मेरे सारे ईमान का स्रोत है। सब कुछ ईमान में, सब कुछ मैंने इसकी जिंदगी से हासिल किया है। और आगे बढ़कर बोलते हैं, इसने मुझे 2 बार जन्म दिया। हमारे माताएं किस किस्म के हैं, कितने बार जन्म देती हैं, कितना ईमान रखती हैं, कितना उम्मीद रखती हैं। माँ के लिए भी हो सकता है, बाप के लिए हो सकता है। हम किस किस्म के हैं, क्योंकि हमें ईमान में मजबूत होकर और उम्मीद से भरपूर होकर जीना है। संत अगस्तीन को फजलों का संत कहते हैं, यानी खुदा के फजल ने मेरे जिंदगी को बदल डाला। ये उनकी गवाही है, क्योंकि इंसान होने के नाते, दिमाग वाले होने के नाते और बहुत जोश के साथ बहुत सारे गलतियों और बुरी आदतों में गिरने की वजह से उन्होंने कभी सोचा नहीं खुदा उन्हें बचाएगा। पर ऐसे वक्त आया, दुआओं के चलते और उनके विश्वास के चलते खुदा ने उनकी जिंदगी को बदल डाला। इतने महान संत हैं। और संत अगस्तीन कहते हैं, ऐ खुदा तूने हम सबों को अपने लिए बनाया, तूने हमें अपने लिए बनाया, इसलिए जब तक हमारे दिल तुझ में आराम नहीं करते हो, जब तक हमारे दिल तुझ में आराम नहीं करते हो, हमारे दिल बेचैन है। यानी हमारी जिंदगी प्यारे भाई और बहनों एक सफर है, इसमें कभी भी नहीं रुकना है। हमें ढूंढते रहना है खुदा के उस प्यार को, उस मेहरबानी। और तरीका यूहन्ना बपतिस्ता का है। यूहन्ना बपतिस्ता को मालूम है, कल हम यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत की यादगारी मनाएंगे। मुंडी काटने की ईद है।
पर हम सबों के लिए तरीका यही है, जितना मरेंगे उतना जिंदा होंगे, जितना जीने के लिए ख्वाहिश रखेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, हमारी मौत खराब मौत हो जाएगी, हमारी मौत हमेशा की मौत हो जाएगी। जितने भी बार मरेंगे उतनी ही बार हम हमेशा के लिए जिएंगे। हर एक बात, घर में हो, काम करते वक्त हो, बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, रिश्तेदारी में हो, मोहल्लेदारी में हो, इन बातों को याद रखें। मोनिका, अगस्टिन, योहन बपतिस्ता, सच बोलना कभी ना भूलें। रिश्तेदारी के चलते, मोहल्लेदारी के चलते और इज्जत के चलते बहुत सारे झूठों में झूठ बोलते जाते हैं। कलीसिया के साथ एक साथ जुड़े रहें। कलीसिया में बहुत सारी गलतियां हो सकती है, लापरवाही हो सकता है, पर पाक माँ कलीसिया एक कलीसिया होने के नाते हमें सिर्फ सच की एक गवाही पेश करती है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही। जिस संत पौलुस ने बुलाया, एकता में बने रहें, ईमान रखें और खुदा में उम्मीद बनाए रखें, हलीम बने और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को, हमारे परिवारों को अपने बरकतों से मालामाल करें। आइए खुदावंद यीशु मसीह के हवाले अपनी जिंदगी को करें, हमारे सोच विचारों को करें। जो भी आयतें हमें अच्छे लगे उन आयतों को दोबारा पढ़ें और खुदा में ताकत हासिल करें। सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उस दुआ को दोहराएं। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, फुर्सत खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और हमारे तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का